कहीं ना कहीं माना जाए कि ये काफिला अब यहाँ पर सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर होता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखिए तस्वीरें साफ तौर पर, यहाँ पर जो काफिला है वो यहाँ पर आगे बढ़ रहा है और आगे जो है अब यहाँ एक टोल के पास इस काफिले को थोड़ी देर के लिए रोकने की शायद कोशिश की जा रही है कि रोका जाए। क्या ये जेवर वाला टोल है? यहाँ पर इस काफिले को यहाँ से आगे मूव किया जाए, इसीलिए ये गलत एक रास्ते का चयन भी गलत कर लिया था। देखिए पूरा काफिला जो है, अब पूरा काफिला घूम रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, गलत रास्ते का चयन हो गया था, गलत टोल पर, और कहीं ना कहीं मैं आपको साफ तौर पर जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, गलत तरीके से रास्ते पे काफिला घूम गया था, गाड़ियां घूम गई थी। गाड़ियां घूमने के बाद अब फिर वापस जो है गाड़ियां वापस पलटी हैं, यानी जो आगे के लोग चल रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं रास्ते का अंदेशा नहीं था। बिल्कुल पवन जो जानकारी दे रहे हैं हमें, पवन रास्ते का अंदेशा नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एम्बुलेंस जो है हमारे बिल्कुल ठीक सामने एम्बुलेंस, यही है मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस। आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल हमारे कैमरे के सामने से, क्योंकि ये रास्ता भटक गए थे। एक टोल पर ये रास्ता वज्र वाहन को जाने दे रहे हैं, वज्र वाहन के जाने के बाद जो गाड़ियों का काफिला है वो जा रहा है। आप देखिए कि रास्ता भटक गए थे गलती से, रास्ता भटकने की वजह से ये गाड़ियां 2 मिनट के हॉल्ट के लिए रुकी थी। अब जो है ये गाड़ियां फिर ये गाड़ियां वापस एक्सप्रेस वे पर आई हैं। आप देखिए कि एकदम से जो है रास्ता भटक गई थी। ये पूरी जो है यहाँ की जो टीम थी वो पूरा रास्ता भटक गई थी। अब जो है आगे की तरफ फिर ये टीम जी। क्या एक्सप्रेस वे से गाड़ियां नीचे उतर गई थी? मतलब ये कि एग्जिट जो होता है, जो एग्जिट पॉइंट होता है, कि नीचे आ गई थी? बिल्कुल, अगर बात करें तो आगे जो गाड़ियां जा रही थी, शायद उन्हें अगर रास्ते की जानकारी नहीं है तो वो गाड़ियां साफ तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक दूसरा एग्जिट आया था जो बिल्कुल शुरुआत में होता है यमुना एक्सप्रेसवे पर, उस पर वो गाड़ियां उतर गई और फिर उन्हें वापस भेजा गया है। अब काफिला बिल्कुल सीधे यमुना एक्सप्रेसवे पर जा रहा है, यानी आगे जो लोग थे शायद वो दिशा निर्देश उन्हें ठीक तरीके से नहीं पता थे या इस रूट का उन्हें अंदाजा नहीं रहा होगा, इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे पर चढ़ते ही पहला जो एग्जिट दिखाई दिया उन्हें, वो उस एग्जिट पर उतरते दिखाई दे रहे थे। अब जो है रास्ते में फिर काफिला पलटा था, अब काफिला बिल्कुल सीधे चल रहा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है। और हमारे सामने हमारी तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस समय, लगातार हम काफिले के बिल्कुल पीछे हैं और काफिला लगातार आगे की तरफ जा रहा है, यानी पूरी तरीके से साफ हो चुका है कि एक्सप्रेसवे पर ही ये काफिला है। बीच में 1 मिनट के लिए काफिला जरूर भटका था, लेकिन अब साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है कि ये रास्ता जो है अब पूरी तरीके से फिर यमुना एक्सप्रेसवे पर यह काफिला आ पहुंचा है जी। बिल्कुल, ये तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं, थोड़ा सा काफिला भटका लेकिन अब रास्ते पर है ये काफिला। और इसके बाद जो टोल पड़ता है जेवर के बाद अगला पड़ता है मथुरा वाला टोल, और वहां से हमारे साथ मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता कन्हैया कुमार। कन्हैया, काफिला आप तक पहुंच रहा है, क्या वहां पर किसी विशेष प्रकार की कोई हलचल है, कोई तस्वीर? जी बिल्कुल हलचल है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं बिल्कुल चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की गाड़ी मेरे पीछे आपको जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर पुलिसकर्मी मुस्तैद हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से मुख्तार अंसारी को भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा, उसको लेकर यहाँ पर जो स्थानीय थाने की पुलिस है, साथ ही साथ जो रिजर्व लाइन की पुलिस है, वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मेरे पीछे टोल प्लाजा आप यहाँ से देख रहे हैं, टोल प्लाजा को पार करके आगरा की तरफ यहाँ से मुख्तार अंसारी का जो गाड़ियां हैं उसको लेके बढ़ेंगी। और सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के तौर पर स्थानीय तौर पर भी जो एलआईयू की टीमें हैं वो भी तैनात की गई है। साथ ही साथ जो यहाँ के स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जो यहाँ का कंट्रोल रूम है, जो मार्ट टोल का, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी, डिजिटल चीजों के माध्यम से भी हर नजर रखे हैं, क्योंकि जो गाड़ियां जा रही हैं उन पर विशेष तौर पर पुलिस अधिकारी कंट्रोल रूम पर बैठकर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी नजर रखे हुए हैं, जिससे कोई भी चूक इस व्यवस्था में ना हो पाए। बिल्कुल, और कन्हैया हम आपके पास लौटेंगे, आप अगर जानकारी जुटा सकें ये कि वहां पर जो मौजूद पुलिस है उन्हें क्या निर्देश मिले हैं, अगर वो हमसे साझा कर सकें तो आप जरूर ये सवाल पूछेगा। हम आपके पास लौटते हैं और हर उस जगह पर जी मीडिया के संवाददाता, जी मीडिया की पूरी टीम मौजूद है जहां जहां से काफिला निकल रहा है। काफिले के साथ हमारे सहयोगी हैं कन्हैया, मथुरा में अलर्ट हैं, और आगरा में शोभित चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोभित, आपके पास क्या खबर है?
देखिए बड़ा अपडेट है, जो टोल का जो दूसरी साइड है, यानी कि जहां से वो काफिला आने वाला है, वहां पे अब से कुछ ही देर पहले कुछ गाड़ियां पहुंची हैं पुलिस की, तो उसके बाद तस्वीरें हम दिखाएंगे। यानी कि पुलिस भी इस टोल पर अब आ चुकी है, मोड पर आ चुका है। उन्हें पता है कि काफिला इसी एक्सप्रेस पर है, वो समय बहुत दूर नहीं है, पहले मथुरा टोल क्रॉस करेगा और उसके बाद अगला टोल यही आगरा का टोल होगा, जहां से मुख्तार काफिला क्रॉस करेगा। तो पूरी व्यवस्था चौबंद की गई है, साफ निर्देश दिए गए। हालांकि अधिकारी ऑन में, लेकिन वो बता रहे हैं कि जिस समय कॉन्वॉय आएगा, जब काफिला आएगा, तो गतिविधि बहुत फास्ट कर दी जाएंगी और कोशिश होगी कि भीड़ ना हो आसपास, और इसलिए वो काफिला निकल जाए, क्योंकि रोकने का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, ना ही कोई यहाँ पर जलपान की व्यवस्था की गई है। तो यानी कि कॉन्वॉय जो आएगा वो सीधा यहाँ से इस टोल से निकल जाएगा आगे बांदा की तरफ। जी बिल्कुल, जो काफिला आ रहा है वो आगे निकल जाएगा, आगरा से आगे और बांदा पहुंचेगा। बांदा में भी हमारे सहयोगी ओमकार जुड़े हुए हैं। ओमकार, बांदा से क्या खबर है आपके पास? जी देखिए, जिस तरीके से यमुना एक्सप्रेसवे में ये काफिला बढ़ रहा है बांदा की तरफ, तो ये श्योर है कि 5 से 6 घंटे में ये काफिला बांदा में होगा। बांदा में इंतज़ार हो रहा है, बैरक नंबर 15 मुख्तार अंसारी का इंतज़ार कर रही है और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरे से लेकर पुलिसकर्मियों की तैनाती तक आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे बंडल कारागार जेल के मैं ठीक बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर ये पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और यहाँ इंतज़ार हो रहा है। यहाँ प्रशासनिक तौर पर भी जेल से और जिला तो क्या प्रशासन का सीधे संपर्क हो रहा है, मुख्य द्वार से जो भी काफिला अंदर जाएगा जेल के अंदर, या कोई और रास्ता भी है? जी बिल्कुल, अगर जेल मैनुअल के अनुसार रात में मुख्तार अंसारी को अंदर जेल में लिया जा सकता है, तो ये वही गेट है। इसी गेट से मुख्तार अंसारी को अंदर लिया जाएगा और अगर कहीं रात में हल्ट होती है तो ये काफिला सुबह जेल आ सकता है। हालांकि इसके पहले एक कोरोना प्रोटोकॉल है, उसके तहत मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। ठीक, लौट रहे हैं आपके पास। तो पूरा जो पालन है नियम का वो किया जाना तय है और कोरोना का टेस्ट भी होगा मुख्तार अंसारी का। लेकिन उससे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काफिले की, और पवन त्रिपाठी इस काफिले के साथ मौजूद है। तस्वीर हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस की तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं। पवन, ये काफिला जो भटक गया था अब रास्ते पे तो पहुंच गया है, और क्या जानकारी मिल रही है? कहीं पर हॉल्ट होने की संभावना है या सीधे चलेगा आगे? बिल्कुल देखिए, अगर बात करूं तो काफिला पूरी तरीके से अब अपने रास्ते पर है। शुरुआती तौर पर काफिले के जो आगे संचालक कर रहे थे, जो गाड़ियां पुलिस की चल रही थी, उन्हें पूरी तरीके से पता नहीं था, इसीलिए वो पहले ही एग्जिट पर वो उतरने लगे। लेकिन वहां मौजूद जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि आप गलत रास्ते पर उतर रहे हैं, आपको सीधे जाना है बिल्कुल। तो गाड़ियां वहां से पलटी। महज 1 से 2 मिनट का हॉल्ट हुआ क्योंकि रास्ता समझने के लिए। फिर अब वापस पूरा काफिला जो है वो अपने रास्ते पर है और आगरा एक्सप्रेस वे पर पूरी तरीके से ये गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ रहा है। हम आपको बता दें कि जिस स्पीड से ये काफिला चल रहा है, अभी ये स्पीड जो है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यानी ये माना जाए कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम लगातार इस काफिले के साथ चल रहे हैं। ये काफिला भी उसी हिसाब से चल रहा है। जेपी एक्सप्रेस वे है ये, यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा तक ये काफिला पूरा जाएगा। सबसे पहला टोल अभी जो है वो जेवर टोल पड़ेगा। जेवर टोल के बाद जो है जेवर टोल के बाद मथुरा का टोल पड़ेगा और मथुरा टोल के बाद आगरा का टोल पड़ेगा। उसके बाद एक बाईपास है जो रिंग रोड जिसे कहलाता है, जो आगरा से लेकर लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। उस टोल के बीच में थोड़ी देर के लिए गाड़ियां वहां से निकलेंगी और उसके बाद फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जो तय रूट है वो जाएगा। सबसे पहले जी मीडिया और जी यूपी उत्तराखंड ने खबर बताई थी कि किस तरीके से ईस्टर्न पेरिफेरल का इस्तेमाल किया जाएगा जाम से बचने की स्थिति में, और साफ तौर पर जहां हमने कहा था वहीं पर यह काफिला उतरा और उसके बाद परी चौक ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेसवे पर यह काफिला आ चुका है। तस्वीरें आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं। काफी दूरी बना दी है पुलिस वालों ने काफिले से हमारी, क्योंकि बिल्कुल। तो पवन त्रिपाठी काफिले के साथ चल रहे हैं, एक एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीर हम देख रहे हैं और ये काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है।
कुछ सेकंड का होल्ड जरूर था मुरसल के पास, लेकिन उसके बाद ये काफिला अभी तक निरंतर जारी है। यहां पर